ये कुछ अंधभक्त हैं, ये 6,000 रुपए की बात करते हैं। किसी सरकार ने 6,000 रुपए नहीं दिए, ये सरकार 6,000 रुपए दे रही। इस 6,000 की गुणा भाग करके देखो, 17.5 रुपए का भिखारी बना दिया इस सरकार ने किसान को। किसान औरों का पेट भरता है और इस सरकार ने किसान को भिखारी बनाने का काम करा है। किसान तो आधी रात नंगे पांव फावला कंधे पर रख के जाडे पाले में पानी चलाने जाता है। ना उसे सांप का भय रहता है, ना उसे शेर का भय रहता है, ना उसे गिद्दड़ का भय रहता है, ना उसे किसी चीज का भय रहता ही नहीं। इनसे क्या भय मानेंगे? यही बात जवान की, जवान तो हमारा अपना है। जिन हमने हमारे बालकों को ये लगेगा कि हाँ हम अपने बाप को पीटना पड़ गया, वो ये नौकरी पोकरी मिनट से पहले डाल के अपने घर को आ जाएंगे, ये बिल्कुल दावा है। वाराणसी कितने हजार दिए जलाए, तो सबसे बड़ा दिया तो यहाँ किसान बैठा है। किसान के घर में रोशनी करने का काम करे तो वाराणसी तो अपने आप ही चमक जाएगी, हर एक राज्य चमक जाएगा। कर दिया कि ये जो इन्होंने लगा रखे ना बैरियल सैरियल से, ये जिन्हें बड़े भोले उससे क्या कह रहे हैं, जेसीबी से पत्थर उठा कर रखे, जेसीबी से। ये जेसीबी क्या चीज है? हम तो इन्हें ठोकरों से सफा कर देंगे, ठोकरों से सफा कर देंगे इन पत्थरों को। किसान की वो ताकत है, किसान जो है बोना जानता तो काटना भी जानता है। किसान ने इन्हें बनाया, किसान इन्हें खोदेगा बिल्कुल। बस संशोधन की जरूरत ही क्या, जब हमसे पूछ के ये बिल नहीं लाए और इन्हें अब जब खुद दिख रहा कि वास्तव में कहीं ना कहीं गड़बड़, जब तो संशोधन की बात कर रहे हैं ना। जब इन्हें खुद ये बात का एहसास हो रहा है, हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं जो बात करने जा रहे हैं वो उन बिलों में खामियां दिखा रहे हैं, तो उस बात को वो मान के चल रही सरकार कि हाँ वास्तव में कमी है। जब कमी है और हम बता रहे हैं और हमने वो बिल मांगा नहीं, जबरदस्ती हमारे माथे क्यों थोपा जा रहा साहब? जबरदस्ती वो बिल हमारे माथे थोपा क्यों जा रहा? भाई सरकार एक तरफ कह रही है हम किसान हितैषी हैं और एक तरफ जबरदस्ती ऐसा बिल हम पर थोपा जा रहा है जिसमें किसान बर्बाद हो रहा। किसान नहीं रहने का, किसान मंडी का मामला है। भाई मंडी में टैक्स दे रहे हो, मंडी में अगर हम अपना सामान बेचने जा रहे तो हमें टैक्स देना, और मंडी से अगर बाहर बिक रहा है तो टैक्स नहीं देना, तो मंडी कहाँ रह जाएगी फिर? कह रहे हैं कि बहुत फायदा होने वाला है आप लोगों को, आप जो अपना फसल है वो बाहर तक ले जाकर बेच सकते हैं। बाहर तक जो फसल बेच रहे हैं, मैं अपनी बताता हूँ, मुझे और का तो किसी का पता नहीं। 35 बीघे का काश्तकार हूँ मैं, 35 बीघे का काश्तकार हूँ। 35 बीघे के काश्तकार का मतलब है कि हद से हद 20 या 30 कुंटल अनाज बेच सकता हूँ, और 20-30 कुंटल अनाज को मैं बिजनौर से बेचने दिल्ली नहीं आ सकता। मैं 20-30 कुंटल अनाज को अपने बेचने अगर मैं वहां से बेच कर दिल्ली आऊंगा तो उस पर जो मेरी खर्च होगा वो खर्च जो है मेरी जेब से जाएगा, मुझे उसमें कोई फायदा नहीं होने का। फायदा होगा तो पूंजीपति को होगा, जो माल इकट्ठा करके, बड़े व्यापारी इकट्ठा करके ट्रकों से माल लाएंगे, वो उस चीज का फायदा उठाएंगे। किसानों का फायदा मिल रहा है, पूंजीपतियों के हाथों में नहीं जाएगा, घबराए नहीं। पूंजीपतियों के हाथ में भाई एक बात सुनो, हमारे तो अपना तो हमसे पैरों में चप्पल है, मेरे जुत्ती तक नहीं खरीदी गई इस सीजन में, क्योंकि पिछले साल का भुगतान नहीं, आपके रेट का पता नहीं। तो जाडों के मौसम में किसान चप्पलों में खड़ा तो वो स्टॉक कर लेगा माल को, भाई वो स्टॉक कर लेगा। 10 या 20 कुंटल को बेचना वो दूसरे राज्य में चला जाएगा, दूसरे राज्य में चला जाएगा, वो तो पूंजीपति तो खरीद देगा उसे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कुछ उनके नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो किसान हैं वो ऑडी और BMW वाले किसान हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, इस तरीके से कह रहे हैं। ऑडी और BMW की मैं बताऊं, जब एक प्रधानमंत्री चाय बेचता वो कौन सी सवारी लेकर आए आप? जा 800 करोड़ की एक चाय बेचने वाला 850 करोड़ की सवारी में घूमता फिर रहा है, तो क्या किसान के बालक, जिन किसानों के बालक नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपने मम्मी पापा को एक गाड़ी लेकर नहीं दे सकते? ये इस सरकार की दोहरी नीति है। ये चाहती है सरकार के किसान वहीं रहे, जंगल में ही रहे और देसी साइकिल भी नसीब ना हो। इन्हें इस बात का दुख है कि एक किसान जो है गाड़ियों में घूम कैसे रहे हैं। भाई ये तो हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, उनमें है, मैं निखालिस किसान हूं। मेरा एक बच्चा अब गया नौकरी पे, मेरे पास जो दाद दिलाई मेरी अपनी संपत्ति है, एक मोटरसाइकिल है, 20 किलोमीटर उस मोटरसाइकिल चलाता हूं, डरता हूं इसमें पेट्रोल कहां से पड़ेगा। अगर उसी मेरा अपना बेटा कोई बड़ा पदाधिकारी होता तो मेरे नीचे भी 4 पहिए गाड़ी आ जाती।
कैसे जो तत्काल मीटिंग बुलाई जा रही है, क्योंकि 9 तारीख का समय दिया गया तो उससे पहले ही मीटिंग बुलाई जा रही है, इससे मतलब क्या होने वाला है? मतलब साफ है, सरकार को दी गया कि किसान आर पार करना आया, किसान आर पार करना आया, आपके हल्के में लेने का मतलब नहीं है। अगर किसान की बात सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार रहनी नहीं, ये बिल्कुल निश्चित मन बना लिया किसान ने। किसान को तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, हम भारतीय किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष धामपुर जिला बिजनौर से हूँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जी आज ही आह्वान कर दें, अभी आह्वान कर दें, जो हम यहाँ बॉर्डर पर रुके पड़े ना, अपनी मर्जी से रुक रहे हैं, सरकार गलत फहमी में है कि हमने रोक रखा। ये जो वर्दी वाले हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं, हम अपनी मर्जी से रुके हुए हैं। सरकार की नीति है कि ये आपस में किसान और जवान को लड़ाने की, लेकिन हम अब हमारे अंदर भी इतनी पहले लड़ाई हुई है, पहले शहीद हुए हैं, किसान भी मरा है और जवान भी मरा है। आज भी ये सरकार पे यही चाह रहे किसान मरे और जवान मरे और हम अपना राज करें हिंदू मुस्लिम पर। एकमात्र विकल्प इनके पास हिंदू मुस्लिम का है वोट लेने का। किसान की बात पे एक वोट मिलने वाला इन्हें नहीं है। किसान का कौन सा भला करा इन्होंने नोटबंदी से, किसान का कौन सा भला कर दिया इन्होंने जो है जीएसटी लगाने से, किसान का कौन सा भला कर दिया इन्होंने ये सीए लगाने से, किसान का कौन सा भला कर दिया इन्होंने आज तक, किसान का कौन सा भला कर दिया इन्होंने। 6,000 रुपए की बात करें ना, ये जो अंधभक्त है ना, अंधभक्त, ये कुछ अंधभक्त हैं, ये 6,000 रुपए की बात करते हैं। किसी सरकार ने 6,000 रुपए नहीं दिए, ये सरकार 6,000 रुपए दे रही। इस 6,000 की गुणा भाग करके देखो, 17.5 रुपए का भिखारी बना दिया इस सरकार ने किसान को। किसान औरों का पेट भरता है और इस सरकार ने किसान को भिखारी बनाने का काम करा है। इसी सरकार ने किसान को भिखारी बनाने का काम करा और उसमें भी ये 6,000 मात्र 30% लोगों को मिल रहे हैं और वो लाइनों में लगे पड़े हैं। इस 6,000 को लेने के लिए भी मात्र 30% लोगों को वो 6,000 मिला है और किसान लाइन में लगा पड़ा है। कभी उसे जो है उसका नाम गलत दे दिया, कभी उसका नंबर गलत दे दिया, कभी बल्दियत गलत दे दी। ऐसा है, हमें बीजेपी से बैर नहीं, हमें कांग्रेस से बैर नहीं, हमें सपा बसपा से बैर नहीं और ये हमारे रिश्तेदार नहीं। हम पर राज वो करेगा जो हमारी बात सुनेगा और हमारी बात को मानेगा और किसान को वरीयता देगा, वो हम पर राज करेगा। बाकी जो हमने इन्हें भुलाई में बैठाया, इन्होंने 15 करोड़ का लालच दिया किसान को, इन्होंने आय दुगनी करने का वायदा करा, इन्होंने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात करी, इसलिए ये भोला वाला किसान इनके कहने में आ गया। नहीं, ये राज कर लेंगे, ये राज करने लायक हैं। बस जिसका खुद का अपनी पत्नी का पता नहीं, वो बेचारी टीचर बन गए, वो बेचारी टीचर, उसकी भारी जवानी, वो बहुत बड़ी महान आत्मा है, महान। मैं उस औरत को महान आत्मा मानता हूं जो मात्र 2-3 महीने के बाद उसका पति ने उसे छोड़ दिया हो और आज तक वो ऐसे ही अपना जीवन गुजारा कर रही है। नहीं तो बहुत सी औरतें आपने देखी होंगी दूसरा घर बसा ले, वो औरत महान है, मोदी जी महान नहीं है। चलिए ठीक है, आप पर्सनल पे थोड़ा वो कर दिए। मेरा सवाल सर यहाँ पे ये है, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के हित के लाया गया है। 70 साल से जो किसान डिमांड कर रहा था, जो घुट घुट के जी रहा था, इस बिल को लाने के बाद किसान आज़ाद हो गया। क्या वाकई में आप लोग आज़ाद हो गए? अगर एक मिनट, अगर आज़ाद किसान हो गया होता तो दिल्ली का है बॉर्डर पर क्या हम ऐसी की तैसी करना है? हम तो अपने घर निवास ले रहे होते, आज अपने बीवी बच्चों में रहते। अगर हमारे इतने हित का यो बिल होता तो हम क्या करना आते यहाँ? ये तो हम आजाद कतई जड़ से करना चाह रही, जड़ से, कि किसान का नाम ही ना रहे। इसलिए किसान यहाँ खड़ा है ताकि किसान तो बचा रहे। रही बात 70 साल की, मैं ना कांग्रेस का हूं ना मैं सपा का हूं, मैं पहले बता चुका हूं, ना मैं इनका विरोधी हूं। 70 साल की बात जो ये करें, इन्होंने एक सुई तक का भी आविष्कार करा के आज तक 7 साल में एक सुई तक का आविष्कार करा के कोई नई कंपनी लगाई क्या इन्होंने रोजगार के लिए? किसी को आज लो नौकरी दी क्या? किसी को जो भी करा है आज तक, बुरा करा या भला करा, कांग्रेस की देन है। जब देश आजाद होया था, मुझे ज्यादा जानकारी लेनी, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जब देश आजाद होया था तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। क्या देश में ये माला माल मिल गया था उन्हें? आज इनकी वो जीडीपी देख लो कहाँ जा रही,
कह रहे हैं कि पूरे तरीके से डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा और किसानों का जो माल है और ऊंचे लेवल पे बेचा जा सकेगा और इसी तरीके से आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो काफी किसानों का भला होगा। भाई ऊंचे स्तर पे हमें इन्हें लगभग 7 साल देखते हो गए। एक मिनट, ऊंचे स्तर की बात जो सरकार कर रही है, हमें 7 साल देखते इन्हें हो गए। हमारी 7 साल में जो आमदनी इन्होंने बढ़ाने की बात करी है, आपको पूरा आंकड़ा बताने को तैयार हूं, घट तो रही है। हर फसल में हमारा नुकसान तो हो रहा, 5 पैसे का बढ़ावा नहीं हो रहा। अगर आपको प्रमाण चाहिए ना, जो 7 साल पहले मेरा कृषि कार्ड था, या ये जितने किसान खड़े हैं, अगर 7 साल पहले कृषि कार्ड किसी का 50,000 का था, तो आज 2 लाख रुपए का लोन है उस पर। 2 लाख रुपए का लोन है उस पर। ये है किसान की बढ़ोतरी। ये केवल कर्ज बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि किसान अपना मुंह ना उठा सके। कि कर्ज बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। इनके हाथ में तो एक पावर और आ गई है। ये जो पूंजीपतियों से मिले हैं ना, आज की तारीख में केवल ये उस कर्ज का दबाव अगर किसान पर है, किसान तो आज भी खत्म रखा है। कहाँ किसान ने 5-5, 10-10 लाख रुपए के कार्ड बनवा रखे। अगर ये कह दे, ये पूंजीपतियों पर दबाव बना दे। ठीक है, तो कुल मिला करके लोगों के द्वारा ये सवाल सर उठाए जा रहे हैं कि बड़ी मीडिया ये चला रही है कि जय जवान और भय किसान, तो क्या आप लोग भयभीत हो गए? नहीं, किसान भय, किसान का भय मानने का क्या मतलब? किसान कभी भय नहीं मानता। किसान तो आधी रात नंगे पांव फावला कंधे पर रख के जाडे पाले में पानी चलाने जाता है। ना उसे सांप का भय रहता, ना उसे शेर का भय रहता, ना उसे गिद्दड़ का भय रहता है, ना उसे किसी चीज का भय रहता ही नहीं। इनसे क्या भय मानेंगे? यही बात जवान की, जवान तो हमारा अपना है भाई, जवान तो हमारा अपना है। मेरा बेटा भी एक पुलिस में है, मेरा बेटा भी एक पुलिस में दरोगा है, एक मेरा बेटा अभी सिपाही बना है। तो ये तो हमारे अपने, इनसे भय करने। जिस दिन हमारे बालकों को ये लगेगा कि हाँ हम अपने बाप को पीटना पड़ गया, वो ये नौकरी पोकरी मिनट से पहले डाल के अपने घर को आ जाएंगे। ये बिल्कुल दावा है। ये मैं तमाम पुलिस वालों से बात कर चुका हूँ। मैं अपने बेटे से मेरी बात होती है, मेरे अपने भतीजे से बात होती है, पापा जिस दिन कहोगे नौकरी छोड़कर लात मार के अपने घर आ जाएंगे। इतनी खूल हमारे पास है कि हम अपना गुजारा अपने आप कर सकते हैं। अगर किसान अपनी पे उतर गया और उसने केवल अपने लिए अन्न पैदा करा और बेचने के लिए ना पैदा करा, ये जो कुट्ठियों बैठे ना, फाका निकल जाएगा इनका, फाका। ये मर जाएंगे भूख के, ये गोबर खाओगे। ये अन्नदाता का अनादर कर रहे हैं। अन्नदाता भगवान होता है, भगवान। ये इन्होंने जो है अन्नदाता के पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। अन्नपूर्णा माता की बता रहे हैं कि मूर्ति लेकर के आ रहे हैं, लेकिन किसानों से बातचीत करने के लिए समय नहीं है। तो क्या अन्नपूर्णा माता के लिए इतना हो दिया है, लेकिन जो अन्नदाता है हमारे देश के, उनके लिए समय क्यों नहीं निकाला? अब ये तो यही बताएंगे भाई, ये तो यही बताएंगे। अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर बना, कहाँ से बना? किसान ने कोरोना काल में भी देश की डीजीपी थामने का काम करा ना। जीडीपी वो किसान ने ही तो करा, बताओ और किसने करा? मंदिर भी अगर कहीं बनता है तो किसान के दम पर बनता है। ये इनमें से कौन सा बना देगा बिना किसान के मंदिर? ये मंदिर से पहले किसान के पास आने चाहिए थे। लेकिन मंदिर पर हो जो कितने हजार अभी दिए जलाए इन्होंने, काशी जलाए, कहाँ वाराणसी, कितने हजार दिए जलाए। तो सबसे बड़ा दिया तो यहाँ किसान बैठा है। किसान के घर में रोशनी करने का काम करे तो वाराणसी तो अपने आप ही चमक जाएगी, हर एक राज्य चमक जाएगा। किसान के घर में उजाला लाने का काम कर रही हो सरकार, तो दिए जलाने की कहा, तो किसान तो अपने आप जलाता फिरेगा फिर। तो एक आखिरी सवाल है मेरा कि कल बातचीत करें, हालांकि अभी वार्तालाप चल रहा है, हो सकता है कल भी चले क्योंकि कल के लिए आह्वान किया गया है। तो क्या आप लोगों की जो लड़ाई है, मतलब जो संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, अगर आप लोगों के पक्ष में नहीं आता है तो फिर कैसे आप लोग? अगर हमारे पक्ष में ये जवाब नहीं आता, देखो मेरी तो साफ सीधी बात, हमारा जो राष्ट्रीय आह्वान चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, जो हम आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। अगर आदेश हमें कर दिया कि ये जो इन्होंने लगा रखे ना बैरियल सेरियल से, ये जिन्हें बड़े भोले उससे क्या कह रहे हैं, जेसीबी से पत्थर उठा कर रखे, जेसीबी से। ये जेसीबी क्या चीज है? हम तो इन्हें ठोकरों से सफा कर देंगे, ठोकरों से सफा कर देंगे इन पत्थरों को।
किसान की वो ताकत है, किसान जो है बोना जानता तो काटना भी जानता है। किसान ने इन्हें बनाया है, किसान इन्हें खो देगा बिल्कुल। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत। जय किसान, जय किसान, जय जवान।